डिफिनेशन देखेंगे तो हाइपरबोला की पहली डिफिनेशन देखते हैं क्या है। लेट्स से दिस डिफिनेशन 1 हाइपरबोला। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या कैसे हाइपरबोला होता कैसे है हमारे लिए। ठीक है, लेट्स से एक कोई एक्सिस है हमारे पास है। ठीक है, ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई हमारे पास में। ठीक है ना, ये कोई कर्व है हमारे पास में जो सर्टेन इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ये आपका एक्सिस है, इसको सेंटर बना दिया हमने, ये वाई है, ये एक्स है। एक्स डैश। ठीक है ना, इस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने। लेट्स से देयर इज ए पॉइंट ऑन दिस कर्व। ठीक है, तो इसका फोकस F2 हो जाएगा इधर, और इसका फोकस F1 हो जाएगा इधर, जैसा कि यूजुअली होता है। तो लेट अस से देयर इज अ पॉइंट P1, अनदर पॉइंट P2, एक पॉइंट यहाँ पे भी कोई ले लेते हैं, लेट अस से दिस इज P3। अच्छा, क्या करें हम, P1 को F2 से मिलाएं, तो हमें कलर चेंज करना चाहिए, दिखेगा नहीं। P1 को F2 से मिलाते हैं, और क्या करें, P1 को F1 से मिलाते हैं। इसी तरीके से P2 को भी हम मिलाते हैं, किससे, F1 से। इसको मिलाते हैं F2 से, और क्या करें हम, P3 को भी। ये कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया। अब इसमें चीजें जो है उनको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं क्या क्या है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जहां भी कर्व एक्स एक्सिस को काटता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को यहाँ पे नया नाम देते हैं और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उसी को ट्रांसवर्स एक्सिस बिल्कुल बोलते बिल्कुल, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, हैं। Yes. तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो एक्चुअली में कंडीशन इसके लिए ये होती है, P1F2 P1F2 माइनस P1F1, ये हमेशा इक्वल होता है P2F2 माइनस P2F1, ये भी इक्वल होगा P3F1 माइनस P3F2। मतलब कर्व का किसी भी पॉइंट का अगर पॉइंट बात करें तो उसकी जो उसका सेकेंड फोकल लेंथ होगा, ठीक है, उससे जो डिस्टेंस है उसके अपने फोकल लेंथ से जो माइनस होगा, डिफरेंस होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Yes. तो हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
इसको और अच्छे से लिखते हैं, अगर यहाँ पे मॉड लगा देते, हम क्या लगाते, मॉड लगा मॉड। देते, ठीक है। तो चाहे P1F पहले लिखते चाहे P2F लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती ना। तो हम अच्छा डिस्टेंस बोलते हैं तो अपने आप मैग्नीट्यूड की बात हो जाती है वो, ओके ठीक है। तो यस सर। P यानी हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसकी दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। क्लियर, ठीक है। 2 पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहते हैं, यस। लिख सकते हैं डेफिनेशन, अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दी हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। दी हाइपरबोला is the set of all points in a plane, in a plane. The difference of the difference of the difference of whose distance from two fixed point distance from two fixed point two fixed points in the plane is a constant, ठीक है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ड्राइव करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, इसको ड्राइव वहीं पे करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे, उसके बाद में इसको ड्राइव करेंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पीछे वाले डायग्राम से देखा है हमने कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, तो कुछ चीजें ले लें। लेट दी फोकाई ऑफ हाइपरबोला बी प्लस माइनस सी कामा 0 and its center at 0 comma 0. Then according to the definition, जो हमने बताया डेफिनेशन क्या बताया था, कोई पॉइंट F1 है, P है, PF1 माइनस PF2 ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये 2a होता है। क्या होता है, 2a होता है, where 2a is less than 2c in this case, that is c is greater than a की सिचुएशन होगी हमारे पास में, ठीक है, ओके। अब PF1 एंड PF2 है, ये डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं। और तो अगर डायग्राम बना के देखना चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं डायग्राम। यहाँ पे ये F1 है, C कामा 0 माइनस हो जाएगा, ये F2 है, C कामा 0 हो जाएगा, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लेट्स दिस इज x कामा y है ना। तो PF1 कितना हो जाएगा, PF1 हो जाएगा आपका अंडर रूट x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस
ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2a। जिस तरीके से इलिप्स में सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते चलेंगे। कैसे करेंगे इसको लिखेंगे x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. नाउ इसको लेट्स ओपन, दोनों साइड का स्क्वायर करके ओपन कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज तो ये x प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर रह जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बन जाएगा प्लस आपका बन जाएगा 2a इंटू 2b तो 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको Yes, सॉल्व कर लें और सिंप्लीफाई कर लें तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2x ही आएगा, यहाँ प्लस 2x ही आएगा, वही टर्म बचेगा, बाकी सारा टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये yes, बन जाएगा आपका सी एक्स बाई ए माइनस ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, yes, sir. ये बन गया। इसको अब आगे फिर से स्क्वायर कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा। दिस ऑन स्क्वायरिंग अगेन, इसको फिर से स्क्वायर करें और सिंप्लीफाई भी कर लें तो हमको ये टर्म जो दे देगा वो दे देगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 दे देगा। इसकी डिफिनेशन हमने पीछे देखी हुई है कि इस वैल्यू को बी स्क्वायर लिखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आपका देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, दोनों में पावर सेम है एक्स और वाई का, तो ये भी सिमेट्रिकल टू बोथ द एक्सिस हो जाएगी, है ना। Yes, दोनों sir. एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये ए की किसी भी वैल्यू के लिए, ए की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि बिटवीन माइनस ए एंड ए होगा, ये आपका माइनस ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, इसके बीच में कर्व आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बियॉन्ड ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक Infinity, sir. जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका जो है आपका कर्व मिलेगा आपको। ठीक है, Yes, sir. ओके। देन लेट अस डिफाइन इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। सेंटर कहाँ पे 0 0 है ना, Yes, sir. सेंटर 0 0 है हमारे पास में। ओके, ठीक है, तो लेट अस डिफाइन हियर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी डिफिनेशन इसकी होती है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका C है, ये आपका By A है, C बाई ए है, इक्वल टू ई, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करें, C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। कैसे लिख सकते हैं, C स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने बताए थे, पीछे लिखा अभी हमने, C स्क्वायर वैल्यू लिखा हमने A स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है,
ये अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने डिफाइन किया था बी, यहाँ पे देखो ये b इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसी चीज को सब्स्टिट्यूट किया था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, हम अगर सिंपल टर्म में इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या सिंपली यहीं पे अगर लिखते, यहीं पे लिखना चाहते तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो दोनों डेफिनेशन में जो जरूरत पड़ेगी वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, यस क्लियर ना। जब हमने ये कोऑर्डिनेट देख लिए ए और इसकी वैल्यू देख ली, तो जो इक्वेशन था हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें b की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें ए के टर्म में तो इसको क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। यस ओके नाउ सर, उस वाले में सर एलिप्स में तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होता था। क्या होता था, सर तो माइनस नहीं होता। ठीक है, एलिप्स में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होता था, क्योंकि इसेंट्रिसिटी वहां पे एक से बड़ी होती थी, यहाँ पे एक से छोटी है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, ये हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई कामा 0, यही हमारे एलिप्स के लिए भी होते थे। यस सर। ठीक है, ए कामा 0। ओके, अब यहीं पे कंडीशन है कि टू हाइपरबोला अगर सिमिलर होंगे तो उनके सिमिलर होने की कंडीशन क्या होगी, कि उनकी इसेंट्रिसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसको भी नोट कर लो यहीं पे, यस सर। टू हाइपरबोला आर said to be similar hello हेलो। two यस hyperbolas are said to be similar if they have द सेम इसेंट्रिसिटी। yes सेम वैल्यू आपकी। ठीक है, या इसेंट्रिसिटी पूरा लिखते हैं, क्यों। यस सर। कंटिन्यू करते हैं, इसमें एक नया टर्म, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला या रेगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलैटरल हाइपरबोला। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, सिर्फ बहुत इजी होता है, ये सिर्फ वैल्यू निकालनी होती है। इक्विलैटरल हाइपरबोला, इक्विलैटरल हाइपरबोला, रेगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला। ठीक है, तो ये क्या होता है, इफ ए इक्वल टू बी हो जाए, क्या हो जाए, इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है, यस then hyperbola is called, bola is said to be equilateral hyperbola or rectangular hyperbola।
ठीक है, इक्विलैटरल हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मीनिंग क्या समझेंगे, जैसे अब इलिप्स को हमने काट करके उल्टा कर दिया उसके वर्टेक्स पे तो हमें मिल गया था हाइपरबोला। अब अगर सर्किल को काट के कर दें हम तो क्या मिल जाएगा, तो भी तो हाइपरबोला टाइप का मिलेगा हमको, जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे हाइपरबोला। कौन सा, इक्विलैटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ठीक है बेटा, डायग्राम कैसा बनेगा? बता रहे हैं। ओके, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो जो नॉर्मल पर इक्वेशन ये होता था रेक्टेंगल तो ऐसे नहीं लग रहा देखने में। अपने सर्किल और इलिप्स के थ्रू तो ज्यादा इजीली हमको चीजें समझ में आती जाएंगी। यस ये आगे सर। इन्फिनिटी तक चला जाएगा बिना किसी उसके। ठीक है, देखते हैं क्या इन्फिनिटी जाएगा नहीं क्या होगा। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे a इक्वल टू बी दिया हुआ है तो a इक्वल टू बी पुटअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, यस तो हाइपरबोला का ये इक्वेशन जो हुआ ये आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, इक्विलैटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, तो हमें पता है इसेंट्रिसिटी डिफिनेशन अभी बताया था हमने कि 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होता है। ई स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू बी है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, यानी ई इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में हाइपरबोला का दिया है अगर वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, जहाँ पे ए क्या होता है आपका सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस है ए, है ना, यस सेंटर से सर। वर्टेक्स की डिस्टेंस है ए और इसेंट्रिसिटी उसकी अंडर रूट 2 है, तो उस हाइपरबोला को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला बोलेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। इसकी भी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स देख लेते हैं कहाँ पे होगी इसकी। डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन जो थी वही रहेगी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई पे होगी। कहाँ होगी ये, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई पे होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल, की वैल्यू कितनी होती है, 1 से बड़ी होती है, कितनी होती है, 1 से बड़ी होती है। ये डिस्टेंस आपका ए पे है, इसका मतलब जो ए बाई ई की वैल्यू आएगी इसके बीच में कहीं आएगी, है ना, डायरेक्ट्रिक्स सर, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स सेंटर के इधर बीच अंदर में आएगी। पड़ती है। हाँ तो इसमें दूसरी साइड पड़ती है डायरेक्ट्रिक्स, उल्टी साइड उससे एलिप्स से हाँ हाँ, तो ये अब अंदर आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ। अंदर, क्योंकि ए बाई ए की वैल्यू जो है आपकी कितनी होती है, ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना। यस सर। तो जब 1 की वैल्यू ई से बड़ी होती है तो डायरेक्ट्रिक्स आपका कहाँ आ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी, यहाँ कहीं बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, सर यहाँ कहीं बनेगी। सर जो हमारा हाइपरबोला होता है उसके लिए ई लेस देन 1 होता है। हाँ, हाइपरबोला के लिए क्या होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है। अभी ई डिफाइन किया ना मैं, ये हाइट्रिक यस सर। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पे होगी, दोनों और साइड पे सर इस सेम, वाले की इधर इस साइड। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी यहाँ पे। ठीक है, ये यस आपकी सर। डायरेक्ट्रिक्स होंगी। ठीक है, एक्स यस इक्वल टू सर। ए बाई ए पे, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ए पे। ठीक है, देख लिया यस सर। ना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू डिफाइन, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन टू लाइन्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ए। ठीक है, corresponding to each focus, corresponding to each focus which satisfy the
फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दी हाइपरबोला। ये डिफिनीशन सबके लिए सेम रहती है, दैट इज पी एफ वन। वहां पे पी एम लिखते थे, पी एस लिखते थे, है ना? यहाँ पे पी एफ वन लिख दिया हमने, और इक्वल टू ई पी एम हो जाए। क्या बन जाए? इक्वल टू ई पी एम वन हो जाए। एंड सेकेंड फोकस की बात करें तो ई पी एफ टू इक्वल टू ई पी एम टू हो जाए। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमने बाकी के लिए किया था, फॉर एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, फॉर एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला पी एफ वन अपॉन पी एम वन इक्वल टू ई, है ना? कर्व के किसी पॉइंट से उसके डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर और उसकी जो फोकस से डिस्टेंस होती है, उनका जो रेशियो बनाएंगे वो हमेशा क्या बनता था? ई एक रेशियो। कांस्टेंट बनता था, है ना? यस सर। पैराबोला के लिए ई इक्वल टू 1 हो जाता था, हाइपरबोला के लिए ई आपका 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अंडर रूट, और इलिप्स के लिए 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अंडर रूट, है ना? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। तो जब इतनी चीजें हमको मिल गई तो फोकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हमने पीछे निकाला हुआ था वही चीज यहाँ बनेगी। इस चीज को हम ध्यान से देखते चले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। पी एफ वन कितना हो जाएगा? ई पी एम वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई पी एम वन हो जाएगा, है ना? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू ई, और देखो ये x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई आपका इक्वेशन था, है ना? अब p की कोऑर्डिनेट x1 y1 या xy आपने लिखा हुआ है, तो उससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 अपान ए बाई ई हो जाएगी एक के लिए। दूसरे के लिए कितना बन जाएगा? ई पी एम टू, ये ई ही रहेगा, ये पॉइंट x जो है यही रहेगा, बस ये प्लस हो जाएगा, ए बाई ई बन जाएगा, है ना? यस सर। तो हम निकाल सकते हैं फोकल रेडियाई। तो डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियाई कैसे निकालेंगे हम? पी एफ टू माइनस पी एफ वन कर दें तो देखो अगर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये आपका सेम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यही दो टर्म बचेगा, ए प्लस ए बचेगा। ये कितना बन जाएगा? 2a। वहां पे आपने देखा होगा कि दोनों के डिस्टेंस ऐड करने पर पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a आता था, और यहाँ पे उसको सब्सट्रैक्ट करने पर 2a आता है। ठीक है? यस। तो इसको हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या नाम देते हैं इसको? इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडियस। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ऐसे करेंगे कि द डिफरेंस ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे कोई पूछे कि मेजर माइनर एक्सिस दिख नहीं रही हमको, तो उसको हम फिर बोलेंगे कि आप जो इलिप्स के इक्वेशन को बना लीजिए, इलिप्स को बना लीजिए, उसको कट करके आप दोबारा बनाइए, हाइपरबोला जैसे बनाया स्टार्टिंग में, वो चीज समझ जाएंगे तो मेजर और माइनर एक्सिस आपको समझने में इशू नहीं होगा कभी इसमें। ठीक है? ओके ना? ठीक है? तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? लिख लिया? या मैं लिख दूं इसको भी? द डिफरेंस ऑफ, नोट कर लो, यस सर। द डिफरेंस
the difference of the focal radii of any point on the hyperbola is equal to the length of the major axis. ठीक है, ये ऊपर निकाल दिया हमने। तो 2a जो है वो ही होगा। हाँ ना, बस अब आगे कुछ करना नहीं, फटाफट लिखते जाएंगे। अगर सेंटर को हम डिस्प्लेस कर दें किसी पॉइंट h गामा के पे, हमारा अगर हम लोग सर वो निकालेंगे 2c डिस्टेंस, तो सर वो फोकल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट को शिफ्ट कर दें। सर वो होना चाहिए x माइनस, तो जैसे अगर h कॉमा k से करें तो x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यस, whose axes are parallel to coordinate axis and center is h comma k, तो उसका इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन। ठीक है, इसका फोकाई कितना हो जाएगा, तो फोकाई हो जाएगा h प्लस माइनस ए ई कामा के हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस माइनस h, है ना, x इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई e हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो अब ये बात हो गई। तो अब इसके जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थे उनको हम एक बार डायग्राम बना करके दोबारा देख लेते हैं कि मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है। ठीक है, यस ताकि आगे हमें कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो हमने पीछे डायग्राम बनाया था, तो उसी में चल के एक बार देख लेते हैं। ये है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, इसी पॉइंट पे कोई पॉइंट भी होगा, जैसे इसको इलिप्स बनाए होते हैं हम, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होता है इसका 0 कामा b हो जाता। इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे होता है जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता 0 कामा माइनस b होता है ना। यस। तो इसको जो बी डैश होता था पॉइंट आपको, इसको हम बोल लेंगे माइनर एक्सिस, और जो ए डैश ए पॉइंट है, इसको मिलाने वाले जो एक्सिस है उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग पर बी बी तो ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई, ये आपकी ये माइनर एक्सिस हो गई, ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई आपके पास सर में। बी बी डैश माइनर एक्सिस है। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो लेटेस्ट रेक्टम वो होगा जो कि फोकस से पास करे, है ना। यस सर। क्लियर, तो इस डायग्राम में सर लेटेस्ट रेक्टम अभी बना नहीं है, बनाना यस पड़ेगा तो बना सकते हैं। ये फोकस है, यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट डाल दो ऐसे परपेंडिकुलर, देखो मैंने ले लिया, और हमको इस पे फोकस पे परपेंडिकुलर डालना है, ये डाल दिया, है ना ये।
यस सर। ये लैटिस रेक्टम हो जाएगा हमारे पास में, चाहो तो लिख दो फिर से यहीं पे। ये क्या बन जाएगा, लैटिस रेक्टम बन जाएगा। लैटिस रेक्टम। इसी तरीके से फोकल कॉर्ड क्या होगा आपका, कोई भी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करेगी वो फोकल कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, यस सर। बाकी इसमें और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हमें जानने या समझने की जरूरत अभी है। हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए ई कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस ए कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि माइनस ए कामा 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कामा 0 है। ठीक है, ए और ए डैश यस का सर। कोऑर्डिनेट। बाकी इसमें और कोई पॉइंट नहीं है जो कि हमें जानना है। ठीक है, अब देखो अगर लैटिस रेक्टम की लेंथ निकालनी थी तो इसके कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कोऑर्डिनेट इसका ए ही होगा, और इसको ए को हमने कहाँ पुटअप कर दिया, इस हाइपरबोला के इक्वेशन में। तो वहां से बी का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको, बी स्क्वायर बाई ए मिला। क्या मिला, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए मिल जाएगा ना। यस वाई स्क्वायर में सर। होता तो प्लस माइनस मिल जाएगा ये हमको। ठीक है, यस सर। ओके, तो लिख लेते हैं इसको चल करके वहां पे आगे, यहीं पे नोट कर लेते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारे पास में। अच्छा, तो इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम, इसके एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हमने, फिर ए ई आएगा और प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए निकाला, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका वाई वाली वैल्यू आपकी ऐड होती है ना। यस सर। ये कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए एक आपके पास में है, तो माइनर एक्सिस स्क्वायर अपन मेजर एक्सिस कर देते हैं, तो ये आपका 4b स्क्वायर बाई 2a बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 4b स्क्वायर बाई, तो 2b स्क्वायर बाई ए लिखे ना डायरेक्टली इसको हम। यस सर, 2b स्क्वायर बाई। 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा ना यहाँ से। यस सर। पहले इसको लिखते हैं, इसको एक नए टर्म में लिखना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। तो 2b स्क्वायर बाई ए आपका लेंथ हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो, 4b स्क्वायर बाई 2a लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। यस और इसको सर। ऐसे भी कह सकते हैं माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस, यही है ना। 2 आपका मेजर एक्सिस है, 2b आपका माइनर एक्सिस है ना। यस सर। ओके, इसको हमने एक डिस्टेंस और फोकस के टर्म में लिखते थे, उसके टर्म में भी लिख लेते हैं। इसको L1 भी बोलते हैं। दिस L1 इक्वल टू हमने किससे निकाला था, क्या निकाला था अभी, 2a ई स्क्वायर माइनस 1 जब डेरिवेशन कर रहे थे, है ना। 2a ई स्क्वायर माइनस 1, बी की वैल्यू पुटअप करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ई, फिर L1 हमारा लेटेस्ट रेक्टम हुआ। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, 2b स्क्वायर बाई ए वाली में यही है हमारे पास में। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, ए को अंदर ले जाए, ई बाहर ले लें, तो ये ए ई माइनस ए बाई ई हो जाएगा। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है ना। यस सर। तो यहाँ से देखो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा ना। यस सर। यहीं पे बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस 1 पुटअप कर दो तो ये मिल जाएगा हमको। ठीक है,
फिर हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को डायरेक्ट भी तो डाल सकते हैं। कर सकते हैं, वही तो किया। अब यहाँ पे रखोगे तो ए कैंसिल कर दो कॉमन निकाल करके, या चाहे तो आप यस डायरेक्टली पुटअप कर दो आप। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए आप यहाँ डायरेक्टली पुटअप कर दो तो ई स्क्वायर माइनस वन इंटू ए हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस वन इंटू ए हो जाएगा, वही लिखा हुआ है ना। यस ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। इसको और ढंग से अगर देखें ध्यान से तो ये बन जाएगा 2e इंटू ए ई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करस्पॉन्डिंग पुट परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ए ई माइनस ओ ई, तो आप अगर देखें तो क्या बन जाएगा, ओ आपका, ओ क्या है आपका, यहाँ पे देखो ए ई क्या था, ए तो फोकस हाँ का था। देखो ये हमारे पास ओ होता था, है ना, यस और ए आपका फोकस है ना, यस तो ये ओ एफ हो जाएगा एक तरीके से हमारे पास में। और ए बाई ई क्या है, वो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए बाई ई है, तो इसका कोऑर्डिनेट जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटेगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए बाई ई कामा जीरो हो जाएगा, है ना। यस क्या हो जाएगा, सर ए ए बाई बाई ई ई कामा कॉमा जीरो। जीरो हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस यानी ओ एफ टू माइनस ओ ए का डिफरेंस है, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये यस सर कहा गया, ये ए ई फोकस यानी ओ एफ टू माइनस ए बाई ई, यानी जो उसका फीट है पर डायरेक्ट्रिक्स का एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यस तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो डायग्राम में फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। ये सेंटर है, ये था हमारे पास, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये यस पूरी डिस्टेंस आपको दी हुई कितनी, ए ई, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई ए बाई ई, है ना। यस तो माइनस करेंगे यानी इस डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ये फोकस था, और ये डायरेक्ट्रिक्स का क्या था, परपेंडिकुलर फीट था। डायरेक्ट्रिक्स का फीट कहाँ पे, एक्सिस पे है, या इसको यूं कहें कि फोकस से जो परपेंडिकुलर डाला जाए डायरेक्ट्रिक्स पे उसका फीट कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड corresponding foot of the डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स का फीट ही तो है, distance between the focus and the corresponding feet of हाँ। तो फोकस direction। और फीट के बीच के डिस्टेंस को 2e से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, लैटिस रेक्टम की लेंथ मिल जाएगी। यस इसको डायरेक्टली एक लाइन में कहना है तो कह सकते हैं कि ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस है। क्या है ये, तो फोकस एंड फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के डायरेक्ट्रिक्स के बीच बीच की। के डिस्टेंस को 2e से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा इसका लैटिस रेक्टम। तो अब लैटिस रेक्टम की लेंथ अगर पता हो हमें तो उसको 2e से डिवाइड कर दें तो हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस भी मिल जाएगी, है ना। यस क्लियर हो गया। यस अब तो सारे पॉइंट जो है वो रिपीटेशन है, कॉमन है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ठीक है। तो सपोज कहीं पे भी होगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये या तो ग्रेटर देन 0 होगी यानी कि पॉजिटिव होगी, या 0 होगी, या लेस देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव होगी, है ना। इसके अंदर x1 तो y1 को ग्रेटर देन
हाँ हाइपरबोला के Yes. इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो या तो पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, Yes. अगर पॉइंट ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी जैसे कि हमेशा होता था, बाकियों केस में जब पॉजिटिव वैल्यू आता था आपके पास में तो वो आउटसाइड लाई करता था, Yes. यहाँ पे ये इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, Yes. ये पॉइंट क्या होगा, लाइज विद इन, यानी इनसाइड, यानी कि इनसाइड जीरो आएगा तो इसका मतलब अपान, यानी उसी पे लाई करेगा। अगर नेगेटिव आएगा तो कहाँ लैंड करेगा, Outside. यस आउटसाइड। ठीक है, Yes. ठीक है, तो इसको सिंपली अगर देखना चाहे एक वर्ड में एक लाइन में इसको अगर चेक करना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर लिखने इस इक्वेशन को, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास y के टर्म में देखना चाहें, देखो कैसे कर सकते हैं। हमने सपोज कर दिया कि अगर x1 y1 आपके लाई कर रहा है, किसके, हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इफ लाइज ऑन हाइपरबोला, है ना, इफ लाइज ऑन हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ से अगर लाइज ऑन हाइपरबोला इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके निकालें तो हमको मिल जाएगा x1 स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y1 इक्वल टू इंटू बी स्क्वायर कर दो, यहाँ पे बी स्क्वायर कर दो यहाँ पे। देखते हैं तो कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है कि जो भी हाइपरबोला होगा, हर एक हाइपरबोला के लिए एक ऐसा सिस्टम, एक नया हाइपरबोला एग्जिस्ट करेगा, जब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस उसका कंजुगेट बन जाए, उसका कंजुगेट इसका ट्रांसवर्स बन जाए। तो अगर आपका हाइपरबोले का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो क्या बन जाएगा, इसका कंजुगेट हाइपरबोला जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका डायग्राम बना के देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम होता है इसका। ठीक है, देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। ये एक्सेस हो गई हमारे पास में, और अब हम क्या करेंगे, बना के हमारे इसमें रोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं इसको रोटेट करना चाह रहा, तो कोई बात नहीं, चलो नहीं बनना है तो नहीं बनेगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, हमने ऐसी लाइंस ऐसे क्यों बनाई है, बता रहे हैं, अभी जब डायग्राम बनाएंगे समझ में आ जाएगा।
ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। लेट्स हमारा जो पहला हाइपरबोला था वो ये है, ठीक है, ये हमारा पहला हाइपरबोला है ना। इसके Yes. कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, F2 A कामा E कामा 0 हो जाएगा, ये F1 है, माइनस ए ई कामा 0 हो जाएगा। ओके, ये 0 0 है हमारे पास में। ओके, ठीक है, ये 0 0 है हमारे पास में। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कामा 0 हो जाएगा, कितना है, ए कामा 0 हो जाएगा माइनस के साथ में, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कामा 0 इस पॉइंट का। अब डिफाइन क्या किया गया है, या डिफाइन क्या करना है हमें, कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसका ट्रांसपोर्ट इसका कंजुगेट बन जाए, उसका कंजुगेट इसका ट्रांसपोर्ट बन जाए। तो एक नया पैराबोला हमें हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करना है इस तरीके से, इसका कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से होगा कि इसका फोकस ये हो जाए, इसका फोकस ये हो जाए। तो लेट अस सी दिस इज F3 एंड दिस इज F4। इसका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 0 कामा बी। Let's say this is 0 comma b equal and this is 0 comma minus b equal। इसके लिए हमने E1 लिख लिया, ले लेते हैं E1 कर देते हैं, ठीक है। Yes, इनके sir. बीच में एक रिलेशन निकाल लेंगे, ये E1 है, ये E2 हो गया, ये रेड वाला है, ये ब्लैक वाले का क्या बन जाएगा, कंजुगेट हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। रेड वाला ब्लैक वाले का कंजुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। तो कंडीशन लगाते हैं या नोट कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए, ठीक है। नोट में क्या लिख देंगे, अगर E1 E2 इनकी इसेंट्रिसिटी है तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो E1 माइनस 2 प्लस E2 माइनस 2 इक्वल टू 1 होता है, या इसको लिखते हैं 1 अपान E1 स्क्वायर प्लस 1 अपान E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। दो हाइपरबोला कंजुगेट हाइपरबोला होंगे अगर उनकी इसेंट्रिसिटी में जो रिलेशन है 1 अपान E1 स्क्वायर प्लस 1 अपान E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 का हो, ठीक है। अब अगर इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करना है तो E1 स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। E1 square, yes, या sir, इसको 1 plus ए b. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. कंजुगेट हाइपरबोला के लिए E2 स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, So 1 plus a square by b square. यस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगी, ए A स्क्वायर square plus b square by b square. है ना। Yes, इन sir. दोनों में सेम वैल्यू ऊपर के टर्म में है हमारे पास में, है ना। तो इन दोनों को सेम वैल्यू निकालने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, E1 स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से E1 स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे दोनों, है ना। Yes, sir. तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालने 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर और उसको ऐड कर लेंगे तो साइड की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, 1 अपान E1 स्क्वायर प्लस 1 अपान E2 स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी, नीचे का सेम हो जाएगा, इसका प्लस बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, ये साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे जब करके, यस सर, ठीक है। तो ये कंजुगेट हाइपरबोला है तो इनके बीच का एक रिलेशन हो गया ये। इसी तरीके से एक और इसमें रिलेशन होता है, वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। वो रिलेशन ये होता है कि ए E1 इक्वल टू बी E2 होता है, क्योंकि ट्रांसवर्स आपकी कंजुगेट बन गई, कंजुगेट आपकी ट्रांसवर्स बन गई। तो ये रिलेशन एग्जाम में या क्वेश्चन में बड़ी हेल्प मिलेगी हमारे।
दूसरी चीज क्या बनेगी कि F1 F2 F3 F4 जो बनेगा हमारे पास में, ये क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। क्या बनता है E1 इक्वल टू बी E2 हमने सर वन अपॉन E1 स्क्वायर प्लस वन अपॉन E2 स्क्वायर निकाला। निकालने की जरूरत भी नहीं थी। देखो यहाँ पे E1 थी हमारे पास में, है ना, यस सर। E1, और यहाँ पे इसकी सेंटर से ये डिस्टेंस, फोकस की डिस्टेंस है ना ये। तो हमने तो यही कहा ना कि इसका जो आपका ट्रांसवर्स है इसका कंजुगेट बन गया। तो तो जितनी सर लेंथ इक्वल इसकी हो यहाँ से गया। हो रही थी उतनी लेंथ इसकी यहाँ हो जाएगी। यस सर। और अब देखो ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये लेंथ भी इक्वल मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी। F1 F2 F3 F4 क्या बनाता है कि स्क्वायर बनाता है। ये क्या यस बनाता है, ये स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाता है। इसको चाहे तो हम करके निकाल करके देख भी सकते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर। अभी यहाँ यस निकाला B1 अपान E1 स्क्वायर प्लस अपान E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखेंगे। कोई भी कंजुगेट हाइपरबोला होगा तो उनके अगर हम फोकस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो स्क्वायर बनेगा। E1 इक्वल टू BE2 होगा और 1 अपान E1 स्क्वायर प्लस 1 अपान E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन क्यों ना दिया हो, ये वाली चीज चेक कर लेंगे। अगर 1 आ गया तो आप मान लेना कि इसका ये कंजुगेट हाइपरबोला होगा। अब बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है, यस समझ आ गया। यस सर। ऑक्सिलरी सर्किल एंड इसेंट्रिक। क्योंकि जैसे इलिप्स में था उसी तरीके से इसका भी सर्किल सर्किल ही रहेगा। ऑक्सिलरी सर्किल का पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उसके कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होंगे। कि ए cos थीटा और ए sin थीटा ही इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। और ये ऑक्सिलरी एंगल भी चेंज नहीं होगा, थीटा तो थीटा ही रहेगा। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में पैराबोला पे क्रॉसपोंडिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में क्रॉसपोंडिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो डायग्राम को देखें ध्यान से। ये वैल्यू ए है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनस। और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। क्या हो यस। जाएगा, ये पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, होगा ना। तो ये वाला तो ए cos थीटा और ए sin। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ओके, यस सर। पी से परपेंडिकुलर डाला गया ना इस पॉइंट पे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो इस ट्रायंगल में देखें तो हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है। ठीक है, और हमको यस पता है सर। कि हाइपोटेनस चाहिए हमको। तो हाइपोटेनस अपान बेस इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। यस सर। इसका नाम दे दें, मान लो नाम दे देते हैं, इसका ओ है। इस पॉइंट का नाम मैं ए लिख दे रहा, ए बी यूज हो चुका है, ए एम कर दे रहा हूँ। पॉइंट का नाम क्या कर दे रहा हूँ, ए एम कर दे रहा हूँ। इसको एन कर दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए एम एन, है ना। हमें निकालना है ओ एन। ओ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एम सेक थीटा हो जाएगा, है ना। ओ एम की वैल्यू ए है, ये बन जाएगा ए सेक थीटा ओ एन, है ना। ओ एन इक्वल टू बन जाएगा ए सेक थीटा। ये हो गया कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट हो गया, पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, कर लेते हैं फिर से। अब हमें पी का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो चूंकि पी पॉइंट आपके हाइपरबोला पे लाई करता है इसलिए हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो पुटिंग x इक्वल टू a sec थीटा इन हाइपरबोला, इन हाइपरबोला। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे a sec थीटा का स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
इसको सॉल्व करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा 1 को आप इधर लेके चले आओ, ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ, वाई tan स्क्वायर square अपॉन theta होता है। यस ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी b tan theta। टेन थीटा। क्योंकि यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा। इसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर नीचे देखना होता हमें तो ये कितना बन जाता, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा। ठीक है, यस यही पॉइंट इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या इन टर्म ऑफ इसेंट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा बी टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस अच्छा यहाँ पे पॉइंट पी और एम है, एक नोट डाल देते हैं, जो पी एंड एम आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। क्या कहते हैं इनको, आर कॉल्ड दी करस्पॉन्डिंग पॉइंट। on the hyperbola and the auxiliary circle। ठीक है, on the hyperbola and यस auxiliary circle। एक छोटा सा पॉइंट और, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 से बड़ा होगा थीटा, और पाई या उसके छोटा होगा। ठीक है, तो थीटा जो है 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। यस ठीक है, ओके। अब क्या करें, इसके टर्म में हम चाहे तो पॉइंट और क्यू और पी की वैल्यू हम निकाल के बता सकते हैं कौन किस कोऑर्डिनेट में होगा, निकाल सकते हैं। यस x इक्वल टू हमने बताया कि a सेक थीटा है, y इक्वल टू b टेन थीटा है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a सेक थीटा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो सिंस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो क्या है, एक्स ए सेक थीटा वाई बी टेन थीटा है। तो एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई माइनस बी सॉरी के वाई माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए जो पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू एच प्लस ए सेक थीटा। क्या बन जाएगा, और सेंटर y h कॉमा इक्वल k टू पे बस हो। k प्लस बी टेन थीटा हो जाएगा। अगर सेंटर एच का मान के हो जाए किसी हाइपरबोला के लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे उसमें एक्स में एच और वाई में के आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, यस क्लियर हो गया। यस ओके, so let us see comparison between hyperbola and its conjugate parabola। comparison between hyperbola and कॉन्जुगेट पैराबोला। its conjugate hyperbola। एक टेबल बना लेते हैं, उसमें क्वांटिटीज देख लेते हैं किसकी बात करनी है। तो फंडामेंटल्स हो गया, ये आपका हाइपरबोला के लिए हो जाएगा, ये आपका कंजुगेट हाइपरबोला के लिए हो जाएगा।
पैरामीटर में सबसे पहले देखते हैं कि इनका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। सेंटर अगर इनके बात करें तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। इसका भी सेंटर 0, 0 हो जाएगा। लेटस रेक्टम, अच्छा यहाँ पे तो अब मेजर माइनर न लिख करके यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या लिखते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसके केस में 2a होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। इसी तरीके से कंजुगेट एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, इसके केस में 2b होता था, यहाँ पे 2a बन जाएगा, है ना। यस फोकस कितना होता था इसका, ये आपका होता था प्लस माइनस ए ई कामा 0, यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस माइनस बी 0 कामा प्लस माइनस बी बन जाएगा ना, वही क्वाड्रेंट में लगाएगा ना, ये 0 कामा प्लस माइनस बी बन जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई बन जाता था। इस केस में करेंगे तो ये y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई बन जाएगा। ठीक है, यस इसके इस एंट्री के लिए निकाल के बताओ कितना बनेगा। तो इसकी जो ई वैल्यू होती थी वो कितनी हो जाती थी, मैं ई स्क्वायर लिख रहा हूँ, लिखने में इजी होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होता है, ये 1 प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसके लिए हमने निकाला था ए सेक थीटा, बी टेन थीटा निकाला था हमने। इसके लिए क्या बन जाएगा, ये चीज ये बन जाएगा बी सेक थीटा ए टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, और थीटा ए tan थीटा, बिल्कुल यस ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, कंटिन्यूएशन में चलेंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियाई। इसके लिए 2a होता था, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। ठीक है, L1 मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसके लिए आपका बी स्क्वायर अपान ए होता था, तो 2b स्क्वायर अपान ए हो जाएगा। इसके लिए 2a स्क्वायर अपान बी हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। ओके, टेंजेंट एट द वर्टिसेस कितना हो जाएगा, टेंजेंट एट द वर्टिसेस मतलब टेंजेंट एट द वर्टिसेस। तो वर्टिस कहाँ पे होती थी उसकी, प्लस माइनस ए पे होती थी। इसके लिए आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इसके लिए आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे प्लस माइनस बी पे हो जाएगा आपका। तो लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसके लिए क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, तो मतलब जो टेंजेंट बनेगी जिसकी वो, अच्छा प्लस माइनस ए, ठीक है। यस इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसके लिए आपका जो है एक्स एक्सिस होता है तो y इक्वल टू 0, इसके लिए आपका y एक्सिस होता है तो x इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसी तरीके से कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी,
इसके लिए y एक्सिस होती है तो x इक्वल टू 0, इसके लिए x एक्सिस होती है तो क्या बन जाएगा ये y इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है। यस कि कोई पॉइंट अगर दिया हुआ किसी पॉइंट p का रेडियाई, रेडियाई मीन्स फोकल रेडियस की बात कर रहे हैं, तो लिख लो पूरा क्या है फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट p, इस वाले केस में क्या होता था, ये sp होता था, sp या sp डैश होता था, जो भी लिखें, दो फोकस बनते थे। ये हमारा बनता था e x 1 प्लस माइनस a बनता था, है ना। इस केस में क्या बन जाएगा, इसको भी sp ही लिखेंगे हम, और इस केस में जहाँ पे ई एक्स वन था यहाँ पे बन जाएगा ई वाई वन प्लस माइनस बी, है ना। यस दो फोकस होंगे, एक का कोऑर्डिनेट प्लस ए, एक का कोऑर्डिनेट माइनस ए है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस ए, यहाँ पे प्लस माइनस बी वन। ठीक है बेटा। यस So this is all about theory portion or basic information about hyperbola.